नमस्कार, मिथिला मंसूर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मिथिला मंसूर लगातार पंचायतों का हाल दिखा रही है, क्योंकि चुनाव से पहले ही मुखिया को बोलने का मौका देते हैं, ताकि मुखिया ये न कहे कि हमें बोलने का मौका नहीं मिला और जनता बोल रही है। हम बता दें, मनीगाछी के पठान कवई के मुखिया नुसरत हैं, जिनके प्रतिनिधि हैं हमारे साथ शहबाज जी। शहबाज जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। शहबाज जी, सबसे पहले ये बता दें आपको, पंचायत में लगातार आपने काम किया है और कर रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं। ये बताइए कि आखिर कौन कौन से ऐसे काम थे जो आपके लिए बेहतर हुए, आपको लगा कि हाँ आपने काम किया है पंचायत में। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, 7 निश्चय योजना से जल नल योजना और पक्की गली नली योजना, दोनों ही योजनाएं काफ़ी बेहतर हुई है पठान कवई पंचायत में। नल जल योजना भी लगभग सभी वार्डों में पानी चालू हो गया है गुणवत्तापूर्ण। कुछ कुछ वार्डों में सिर्फ जो मतलब समझिए कुछ इशू रह गया है, जो कि सुधार किया जा रहा है, सुधार वाला काम है कुछ। उसके बाद बाकी सारे वार्डों में पानी चालू हो गया है और पक्की गली नली योजनाओं से भी लगभग 25 से 30 गली नली की योजनाएं की गई है। शहबाज जी, ये बताइए कि आपके वार्ड पंचायत में 14 वार्ड हैं, कितने जगह जल नल का कार्य पूरा हुआ है, सड़क गली नली का काम हुआ है? शहबाज जी, योजना से लगभग 600 लोगों को लाभ मिला है जी। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास में मनीगाछी में पठान कवई सबसे ऊपर है, जो कि सबसे ज़्यादा घर बनाने की जो प्रक्रिया है वो पठान कवई में ही हुई है। और लगभग 90% लोगों ने घर बनाया है, न कि पैसा लेकर के खा लिया हो, बेटी का ब्याह कर दिया हो। ऐसा नहीं हुआ है पठान कवई पंचायत में। यहाँ पर पूरी तरीके से 90% लोगों ने घर बनाया है, और जो 10% लोगों ने नहीं बनाया है उनको भी हम लोग प्रेशर करते हैं कि आप लोग घर बनाइए। तो हम बताते हैं, बार बार करें कि ऐसे प्रतिनिधि को चुनिए जो आपके क्षेत्र का विकास कर सके। कम से कम आप उनके घर पर जाए तो चाय पी सके। साथ ही एक भी बात ध्यान रखिए, कोई ऐसा प्रतिनिधि गलती से भी ना चुन लीजिए जो मुखिया के साथ उठता बैठता हो और वो अपने आप को मुखिया से अधिक पावरफुल समझता हो और मुखिया को इग्नोर करते हुए जनता के बीच जाकर जनता पर दबाव बनाता हो और दलाली का कार्य करता हो। उन पे ये शहबाज जी, एक बात बताइए कि आपके एक मुखिया कैसा होना चाहिए आपके नज़र में? अगर आप जनता में, तो किस तरह का मुखिया होना चाहिए, कैसे मुखिया का चयन हो? जनता के लिए, उसके लिए आपको जनता के बीच रहना पड़ता है, जनता के बीच समय देना पड़ता है। जनता की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए, तभी तो जनता मुखिया को चाहेगी। तो हम बता दें, पठान कवई मनीगाछी प्रखंड का है, और हम बता दें यहाँ के मुखिया हैं नुसरत खातून, और उनके प्रतिनिधि हैं हमारे साथ शहबाज जी। शहबाज जी, हम बता दें कि यहाँ ललित यादव विधायक रहे हैं हमेशा से, तो विधायक क्या क्या भूमिका रहा, विधायक की कितनी मदद रही आपके पंचायत में विकास को लेकर के? नहीं, देखिए, जहाँ तक विधायक जी का सवाल है, पठान कवई पंचायत में उनका लगभग ना के बराबर उनके मत से कोई योजना हुआ है पठान कवई में। 1 से 2 योजना अब तक, जब से मतलब वो विधायक हैं 20 से 25 सालों से, यहाँ पर पठान कवई में उनकी तो कोई योजनाएं दिख नहीं रही है हमको अभी तक। हम आपको सबसे पहले एक जानकारी दे देते हैं कि पठान कवई पंचायत में जब हम 2016 में मेरी मम्मी यहाँ से मुखिया पद से जब जीती, तो पूरे पंचायत में करीब करीब 50 नली आपको गली है, लगभग छोटा छोटा सड़क 50 सड़कें हैं, गलियां जिसको बोलते हैं गली। उसमें से मात्र 2 सड़क ही बनी थी पीसीसी। उसके अलावा जितनी भी सड़क थी, या तो वो मिट्टी या खरंजा, ज़्यादा से ज़्यादा खरंजा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था पठान कवई में। इस 5 साल अभी पूर्ण होने को है, 5 साल पूरा होने जा रहा है। इस 5 साल में हमने मुख्यमंत्री 7 निश्चय गली नली योजना से, पंचम वित्त आयोग से, 14वीं वित्त आयोग से, मनरेगा से, जो भी योजनाएं हैं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, इन सभी योजनाओं से करीब करीब 35 से 36 पीसीसी सड़कें हमने बनाई है पठान कवई में, जो कि पहले मात्र 2 सिर्फ पीसीसी था। हम बता दें, पठान कवई में 14 वार्ड हैं,
लेकिन सब सवाल ये है कि अगर किसी वार्ड में अगर कोई कार्य नहीं होता है, वहाँ वार्ड मेंबर और वार्ड सचिव मिलकर नल जल योजना और कार्य करते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति में अगर नहीं होता तो जनता वहाँ की वार्ड मेंबर को नहीं कर रही है, वो सीधा मुखिया को चोट कर रही है, मुखिया पर आरोप लगा रही है। तो क्या लगता है कि मुखिया पर 14 वार्ड मेंबरों का पर पकड़ रहा, क्या 14 वार्ड मेंबर कार्य कर पाए आपके समय में? शहबाज जी, हमने जो अपने मैनिफेस्टो में जो भी कार्य करने का वादा किया था जनता के बीच, वो लगभग पूर्ण हो गया है। 99% कहें तो 99% लोगों का पूर्ण हो चुका है वो योजना। और अभी जो मेरा टारगेट है आगे पंचवर्षीय के लिए, मेरा टारगेट है कि मेरे यहाँ पंचायत में आपको कब्रिस्तान और शमशान का बहुत बुरा हाल है, जो कि इस पूरे 5 वर्ष में मुखिया को कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिससे कि शमशान घेरा जाए या फिर कब्रिस्तान घेराबंदी का काम किया जाए। ये दोनों योजनाएं नहीं है। इसलिए हम लोगों का अगला टारगेट है, अगला मुखिया अगर हम लोग बनते हैं तो मेरा यही टारगेट होगा कि पंचायत के अंदर जितने भी कब्रिस्तान है, शमशान है, सभी का घेराबंदी हो। और लगभग 3-4 तालाब है जहाँ पर छठ पूजा होता है। छठ पूजा के लिए वहाँ पर घाट नहीं है, घाट का निर्माण हो, जो कि बहुत जरूरी है। और मेरे यहाँ एक ग्राउंड भी है, डगर मैदान है, उसका सौंदर्यीकरण हो, बढ़िया से उसका विकास हो ग्राउंड का। और कुछ जैसे आपको मेरा एक पर्सनली हमने ऐसा सोचा है कि अगर अगली बार अगर हम लोग मुखिया बनते हैं तो मेरा टारगेट है कि कुछ ऐसी योजना चलाई जाए जो कि किसी भी पंचायत के अंदर ये योजना ना हो। जैसे हमने ये आपको बताया कि बिजली के हर खंभे पर एलईडी लाइट लगवाया हुआ है मैंने, जो कि किसी भी पंचायत में ये योजना नहीं है। हमने अपने स्तर से हर पंचायत के लगभग 1200 बिजली का खंभा है, उस पर एलईडी लाइट लगवाया। आज पैठान कवई पंचायत में रात में आप घूमिए, नहीं लगता है कि ये पैठान कवई गांव है, ऐसा लगता है कि दरभंगा के मिर्जापुर टाउन में घूम रहे हैं। शहबाज जी, आप चुनाव आने वाला है, बहुत से काम आपके बाकी रह गए होंगे, आप चाहते हैं कि इस बार भी चुनाव लड़ें, तो कौन कौन से काम बाकी रह गए हैं? आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे शहबाज जी? अच्छा, अब बताइए कि आप तो अगली बार भी चुनाव में खड़े होंगे मुखिया उम्मीदवार, तो आपने जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बहुत लोग हैं मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत लोग पैसा बांट रहे हैं, कोई कुछ बांट रहे हैं, लेकिन मेरा यही कहना है कि पंचायत में हमने इस 5 साल में जो काम किया है, जनता के बीच में रहकर हर चीज को सामने जनता के बीच में लाया है। पहले होता था कि चुपचाप बैठ करके कहीं पर कोई काम कर लिए, लेकिन आज के डेट में हम इस 5 साल में जो भी काम किए हैं, डंके की चोट पर माइक पर अनाउंस करके सब लोगों को बता करके आज लोग जागरूक हुआ है पैठान कवई का। वो देन हम लोगों की है कि आज लोगों को पता चलता है कि ये कौन सी योजना है, कोई ये कौन सी योजना है। पहले पैठान कवई के लोगों को पता ही नहीं चलता था कि क्या योजना चल रही है। आज के डेट में हर योजना को हम लोगों ने विस्तार से सब लोगों को जानकारी दिया है कि किस तरीके से कौन योजना से क्या मिलने वाला है। आज हर लोग जागरूक हो गया है और हमने बहुत मेहनत किया है 5 सालों में। और 12 बजे रात हो या 2 बजती हो रात, कभी भी किसी का भी पंचायत से अगर फोन आ जाता है तो तुरंत 2 मिनट के अंदर वहां हम लोग पहुंचते हैं और जो जहां तक मदद होती है हर तरीके से मदद करते हैं लोगों का पंचायत में। जी, आप अपने जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मेरा बस यही कहना है कि जनता से कि आप लोग सही आदमी चुने, जो आदमी आप लोगों को पैठान कवई को ढंग से चला सके और किसी के बहकावे में ना आकर जो सही है, जो आपके लिए काम किया है, जो आगे काम करेगा, उसी को चुने। तो धन्यवाद। हम बता दें अभी कि हमारे साथ मनीगाछी प्रखंड के एक पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं जिन्होंने अपने आप में पंचायत के विकास के दावे कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे कार्य थे जो उन्होंने पूरा किए हैं, कई कार्य ऐसे हैं जिसे पूरा करना है। लगातार हमारे संवाददाता विभिन्न पंचायतों में जाकर वहाँ की जनता के विचार आप भी आपको सुनाएगी, उसके बाद आप निर्णय लीजिए। हम बार बार कह रहे हैं वैसा मुखिया हो जिसके दरवाजे पर आप जाए तो चाय पिला सके, आपकी बातों को गंभीरता से सुन सके, ऐसा नहीं कि आपको फटकार कर भगा दे वरना 5 साल आप पछताने लगेंगी। देखते रहिए मिथिला न्यूज पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर। धन्यवाद। धन्यवाद शहबाज जी। नमस्कार।